सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 938 18 दिसंबर 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics. AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneurial governance. AP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow Opki News on X platform at न्यूज़ AAPKE दिल्ली न्यूज़। आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता के फेल्यूर के बारे में कल एक प्रदर्शन किया था। ये थाली और स्पून लेके स्लोगन्स किए गए थे, प्रदूषण निकल जाओ, प्रदूषण निकल जाओ। तो ये जो है पीएम मोदी ने जब कोरोना के टाइम पे किया था, गो कोरोना और थाली पीटो, उसी हिसाब से इंस्पायर होके किया गया था। और ये इसमें कई सारे आम आदमी पार्टी के XMLAs और MLAs जुड़े थे और सौरभ भारद्वाज और बाकी नेताओं को डिटेल कर दिया गया था। सौरभ भारद्वाज ने ये चीज़ बोला, वो सिरसा साहब जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है आपके जानकारी के लिए दिल्ली का, उन्होंने कल एक विदाउट क्वेश्चन आंसर से एक वीडियो जारी किया था। उनमें से वो बोला कि सॉरी बोला कि प्रदूषण ज़्यादा हो गया, लेकिन उन्होंने बोला पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी ने ये सब चीज़ किया है और उसके पहले 15 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये सब प्रदूषण बढ़ाया है, इसलिए ये सब हो रहा है, ये करके बोला था। उसका जवाब में सौरभ भारद्वाज ये बोला, अरविंद केजरीवाल का और प्रेजेंट गवर्नमेंट का 3 डिफरेंसेस हैं। अरविंद केजरीवाल कभी ये नहीं बोला कि शीला जी ने पोल्यूशन किया तो मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ कभी नहीं बोला। और अरविंद केजरीवाल ये भी नहीं बोला कि AQI डेटा कम है, उसको टैम्पर करके उसको कम करके बताया, ऐसा चीज़ डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। और अरविंद केजरीवाल एक साइंटिफिक टेम्परमेंट का आदमी है, उन्होंने कई सारे सॉल्यूशंस निकाले थे हवा का पोल्यूशन, जहरीली हवा का पोल्यूशन कम करने के लिए, और उनको इम्प्लीमेंट किया था। आपकी मेहता एक बहुत ही बढ़िया AAP कार्यकर्ता है, उनका आप ट्विटर में देखिएगा, उन्होंने डिफरेंस बताया था केजरीवाल और रेखा गुप्ता का, जो CM लोगों का स्टाइल क्या है, काम क्या है। ये सिरसा ने जो बोला था कि बोलते आ रहा था कि आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में कराएंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं कराया। तो ये मनजिंदर सिरसा जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर को पूछ रहे थे आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज। ये जो फ्यूल का एमिशन है उसकी द्वारा लंग कैंसर बहुत बढ़ रहा है मेट्रो में, मेट्रो डिस्ट्रिक्ट, मेट्रो जो गांव है, सिटीज है सॉरी, उसमें तो लंग कैंसर केसेस नॉन स्मोकिंग वुमेन में मेट्रोस में बहुत बढ़ रहा है प्रदूषण की वजह से। ये दिल्ली का डॉक्टर्स क्लिनिक में यही देख रहे हैं, 53% लंग कैंसर केसेस विमेन के अंदर बढ़ गया है। और ये कॉमन सब टाइप जो नॉन स्मोकर्स के हो रहा है, एक साइलेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसिशन हो रहा है। ये ज़्यादातर एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ नहीं हो रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर से हो रहा है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और टोबैको के द्वारा नहीं हो रहा है। ये पोल्यूशन कंटिन्यूसली कार्सिनोजेनिक बर्डन अर्बन लंग्स के ऊपर डाल रहा है। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर जैसा जहरीली क्रिएटिंग, जो जहर जो अंदर जाता है बॉडी के अंदर, वो बढ़ रहा है। और लंग कैंसर अभी भी स्मोकर का डिसीज जैसा देखा जाता था, लेकिन आजकल ये सिर्फ स्मोकर्स का नहीं, नॉन स्मोकिंग वुमेन के लिए भी खतरा बन गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज,
ये एक बहुत ही बड़ा संस्था है, इसको बोलते हैं CAQM। और उनके ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, अगर आप एक एयरबस जहाज जो उड़ती है वो उड़ रही है तो उसका पोल्यूशन जो है 336 कार्स का बराबर है। ये डेटा उन्होंने दिया था। और उन्होंने ये भी बोला था कि 2017 के बाद जो भी पोल्यूशन का डेटा है, एयर पोल्यूशन हो जो भी हो, हम उसको नहीं देंगे। तो आपके पास इंडिया में कोई भी प्रदूषण का डेटा 2017 के बाद अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये GRAPIV बोल के एक 4 स्टेजेस दिए गए हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि ये स्टेज होने से ये काम करो, दूसरा स्टेज होने से, अभी तो चौथी स्टेज के पार कर दिया है। तो वो जो करना चाहिए, जैसा कि कंस्ट्रक्शन को पूरा बंद करना चाहिए और जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद करना चाहिए, सभी चीज़ इसके पार हो गया। लेकिन वो कैसा चलता है जब आपके पास डेटा ही नहीं है। तो ये सब घूमनाम करने के लिए ये कुछ डेटा दे रहे हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स के लिए एक समाचार है। ये इंडियन एक्सप्रेस ने एक दिया था, AQI कोरस एज दिल्ली CM अराइव्स फॉर मेसी इवेंट एमिड स्पाइक इन एयर पोल्यूशन। वो ये कि न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस है जिन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट किया था जब चीफ मिनिस्टर मेसी का फुटबॉल ग्राउंड में गए थी। मेसी जब खेल रहा था उस समय AQI बोल के नारा लगे थे। संजय सिंह ने एक टेलीविजन चैनल का, गोदी मीडिया का चैनल का इंटरव्यू में ये बोला था कि हमारे लीडर सबको जेल में रखा गया है लेकिन 1 रुपये का भी करप्शन का पैसे प्रूव नहीं कर पाए। और ये डेलिबरेटली केजरीवाल गवर्नमेंट को काम रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल का कॉन्स्टिट्यूंसी में 42,000 वोट निकाल दिए गए हैं, काट दिए गए हैं। ये सभी एक कॉन्स्पिरेसी है। सौरभ भारद्वाज, ये जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर सिरसा का जो बात किया उसको अब्सर्ड बोल के उनको खारिज कर दिया है। तो कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट से, हमको काम चाहिए। अभी आते हैं पार्लियामेंट न्यूज़ के तहत। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में ये कहा था, GST 2.0 एक लैंडमार्क रिफॉर्म बोला जाता है लेकिन वो एक इनकम्प्लीट रिफॉर्म है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको बेनिफिट टैक्स का जो भी किया है उसका कंज्यूमर्स के पास वो टैक्स का बेनिफिट नहीं मिला है, इसलिए वो इनकम्प्लीट है। इंडिया को टोकनाइजेशन बिल की क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में भी राघव चड्ढा ने बोला था पार्लियामेंट में। अगर हम थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा तो पोल्यूशन क्यों नहीं जाएगा, तो इसलिए हम थाली बजा रहे हैं बोल के कई सारे दिल्ली के नागरिक बोल रहे हैं। PM मोदी का फ्लाइट जो विदेश जा रहे थे वो 1 घंटा डिले हो गया है क्योंकि एयर पोल्यूशन के वजह से। और एक फुटबॉल प्लेयर मेसी का भी फ्लाइट डिले हो गया है 3 घंटे से ऊपर, वो भी एयर पोल्यूशन से। लेकिन सब शांत हैं, चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। अब आते हैं पंजाब के समाचार के पास। CM भगवंत मान ने ये बोला कि AQI जो है सभी पंजाब के बड़े शहर में 70 से लेके 110 है, लेकिन AQI दिल्ली में अभी 450 से 500 है। अभी पंजाब में स्टबल बर्निंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, 80 to 90% ख़त्म कर दिया गया है। फिर आप पंजाब को ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM भगवंत मान ने ये बोला कि मनरेगा को VB-G राम जी ऐसा कुछ नाम देने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्होंने बोला था ऐसे रेलवे स्टेशन को, कोई शहर को, कोई सड़क को, कोई स्कीम को ऐसा नाम चेंज करने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी पूरा देश को भी आप नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय नगर बोल के कर दीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है।
आपको बदलाव लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर। तब तक जो है सिर्फ आप नाम बदलेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया था। पंजाब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनविटेशन दिया गया है, तब वो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान और कतार का। वो लोग अभी इन्वेस्टमेंट्स लाने वाले हैं पंजाब के अंदर। पंजाब स्टेट ने सेकंड रैंक सिक्योर किया है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। ये कैटेगरी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025 में पंजाब ने नया और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस लाने के वजह से ये अवार्ड जीता है। पंजाब गवर्नमेंट जो है नया इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अभी ग्रोथ के लिए शुरू करने वाले हैं। राइट टू बिजनेस एक्ट अमेंडमेंट भी लाने वाले हैं। इसके द्वारा कोई भी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजनेस करना चाहते हैं पंजाब में, उनके लिए पॉलिसीज बहुत आसान बनाया जा रहा है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी गुजरात की न्यूज़ के अंदर। गुजरात में किसानों को बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस कराया जा रहा है। ये बोटाड के जहाँ जो किसानों का स्ट्रगल शुरू किया था, फिर वो जो कार्डा प्रैक्टिस जो है उसको बंद करने के लिए ये अभी बहुत ही बड़ा तरीके से बड़ी स्तर पर ऊपर ये किसान का आंदोलन गुजरात में शुरू किया है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने 9 किसान महापंचायत शुरू किए थे, उसमें और 8,000 किसान न्याय पंचायत शुरू करने वाले हैं और सिग्नेचर्स लेने वाले हैं 80,000 किसानों के एक डिमांड लेटर के ऊपर। और आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन जो है चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे और ये लेटर के बारे में और सब समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। आम आदमी पार्टी यूपी क्या कर रही है? यूपी में करप्शन इतना बड़ा चल रहा है। बाराबंकी एक जगह है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा था एक आरोपी को, और उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया है और अरेस्ट किया था। एफआईआर था लेकिन अरेस्ट नहीं किया था। पिछले 4 महीने से एफआईआर दर्ज है, लेकिन उनका जो भी केस है उसको रफा दफा करने का कोशिश चल रहा है। ये अयोध्या प्रोविंस एएपी यूपी का विनय पटेल ने ये समाचार प्रेस वार्ता के द्वारा दिया है। अब आपको सुनाएंगे न्यूज़ दैट मैटर्स। ये वीडियो बहुत ही हृदय विदारक है। इसमें एक ट्राइबल बुजुर्ग महिला को जो सड़क के बाजू में बैठी थी सूरत में, उनका सूरत का पुलिस महिला उनको खींच के मार रही है। ये बहुत ही गलत चीज़ है, तो इसको इमीडिएटली वो पुलिस महिला को सस्पेंड करना चाहिए। वोट चोरी शुरू हो गया वेस्ट बंगाल में भी। वेस्ट बंगाल में 5.8 मिलियन वोटर्स को डिलीट कर दिया गया है। एक नया कोल प्लांट खुर्जा में ऑपरेशन कर दिया गया है, मतलब चालू हो गया है। ये सिर्फ 120 किलोमीटर्स दिल्ली से दूर है। और आपको मालूम है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरा आप अगर देखेंगे नॉर्थ इंडिया में कई सारी जगह में, यूपी में, हरियाणा में ये चल रहा है प्रदूषण। और ये खुर्जा में जो कोल प्लांट शुरू हुआ है, इससे और बढ़ेगा पोल्यूशन। 9% दिल्ली का प्रदूषण जो है एडजॉइनिंग बॉर्डरिंग स्टेट्स में, जैसा कि यूपी में, जो कोल प्लांट से प्रदूषण आके ये चोक करता है। अभी इसके लिए एक एडिशनल कोल प्लांट ऑपरेशनल हो गया, मान लीजिए, और बढ़ने वाला है दिल्ली का प्रदूषण। अदानी ग्रुप का प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था सेंटर को, आप ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो प्रोग्राम है उसको निकाल दो। गुजरात जो है शुरू में फॉरेस्ट एरिया के बारे में
बात करते थे और एक स्कीम शुरू किया था, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अभी गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है, तो इसलिए अदानी साहब को एक अच्छे से फायदा पहुंचाने के लिए वो डिमांड कर रहे थे कि फॉरेस्ट पार्सल का लैंड उनको दिया जाए और ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो पहले शुरू किया उसको ओवरसी किया जाए, मतलब उसको निकाल दिया जाए करके बोल रही हैं। एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव बोल के है, ये बहुत अच्छी तरह से आपको इन्वेस्टिगेट करके करप्शन के ऊपर इंफॉर्मेशन देती है और ये चीज़ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में भी पर्दाफाश किया। ये चीज़ पूरा ज़्यादातर फैलता नहीं है, इसको फैलाना हमारा कर्तव्य है, इसको आप ज़रूर सोशल मीडिया में शेयर कीजिएगा। दूसरा ये न्यूज़ है कि बीजेपी का जो फंड्स हैं, जो वहाँ वो बिल्डिंग्स बनाती हैं, आरएसएस के लिए भी बनाती है, खुद के लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने का प्लान है। ये सब फंड्स कहाँ से आता है? ये ज़्यादातर असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से आता है। कैसे आ रहा है? 54.98% जो है, जो कंपनियां वहाँ टेंडर्स दिया जाता है कंपनियों को नॉर्थ ईस्ट में, वो रेगुलेटरी क्लियरेंसेस जो है उसको बाजू करके ये चारों स्टेट में यूनियन गवर्नमेंट टेंडर्स देती है और वो कंपनी से वो फंड्स वसूल करते हैं। असम में 52.34% का जो फंड्स है असम से आया, वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स से आ रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में कंपनियां और जो इंडिविजुअल्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे वहाँ, उन लोगों से प्रीवियस ईयर से ज़्यादा बढ़ चढ़ के 64.48% का पॉलिटिकल डोनेशंस बीजेपी को दिया गया है। और बीजेपी को जो 20,000 करोड़ का जो डोनेशन मिला है, उसमें से हाफ से ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में जो लोग टेंडर्स जीते थे उनसे मिला है। सेम ईयर में 61.7% पैसे जो है बीजेपी वसूल किया त्रिपुरा से, त्रिपुरा का कॉन्ट्रैक्टर से, वो है 84.12% कॉन्ट्रैक्टर से इन्होंने पैसा लिया है। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। संडे का दिन, पिछले संडे का दिन ऑस्ट्रेलिया में एक बीच है, वो बीच में दो लोग, वो बीच का नाम है बोंडी बीच, दो लोग जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, फादर एंड सन, इनडिस्क्रिमिनेटली उन्होंने गोली चलाया। उसमें कितने लोग, 15 लोग मारे गए और 27 को घायल होके हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये बोला जा रहा है कि ये लोग दोनों रेडिकल माइंडसेट के हो गए हैं। हैदराबाद में उनका फैमिली कह रहा है कि हमको ये नहीं मालूम था कि वो रेडिकलाइज हुए हैं। और एक जो आदमी है उन्होंने वहाँ कई साल से रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और अभी हैदराबाद भी आके गए थे, और वो ऑस्ट्रेलियन औरत से शादी किया था और उनका एक 10 साल का बेटी भी है। तो ये बोला जा रहा है पिछले 30 साल में इतना बड़ा शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।